लेकिन एक ही चीज़ जो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन दी जा रही थी वो थी मतलब कि हमारी जो स्कॉलर जो खदीजतुल कुबरा जो थी वो एक स्कॉलर रह चुकी, वो बहुत ही बड़ी बिज़नेस वूमन थी। तो उसका नाम जो था जो वो एक हम बोलेंगे बिज़नेस वूमन जो थी उसका नाम ज़िंदा बरकरार रखने के लिए हम एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मेरा नाम सानिया ज़हरा है, मैं बालामा श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक स्टूडेंट थी। उसके बाद मैंने नॉन फिजियो का कोर्स किया था, फिर मैं जॉब करती थी किडनी हॉस्पिटल में और उसी के साथ फिर मेरा जो प्रोफेशन था बेसिकली जो मेरा आज का बी कीपिंग का जो इतना बड़ा यूनिट जो है ये मेरा ना ही सिर्फ अपना एक मैं बोल सकती हूँ ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, लेकिन इसमें मुझे गवर्नमेंट ने भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। मैंने HDP थ्रू एक स्कीम जो ली थी वो मैंने 35 कॉलोनीज़ की ली थी जिसमें मेरे को सब्सिडी 1,12,000 मिली थी और मैंने वो 1,12,000 जो है वो मैंने यहाँ वहाँ नहीं लगाए, उसके मैंने और कुछ कॉलोनीज़ वापस से ख़रीदी और उसी के साथ साथ मैंने जो आगे जो मेरा स्टार्टअप था बी कीपिंग का वो आगे बढ़ाया। बी कीपिंग हमारी है ग्रैंड पेरेंट्स थ्रू थी। हमारे पापा बेसिकली बचपन से ही मेरे सामने काम करते आए हैं। पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर रहता था कि शायद मुझे कार देखी, तो धीरे धीरे करके मैंने खुद में वो गट फीलिंग्स एक जनरेट की जिसकी वजह से मुझे आज 20 से तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि इस चीज़ ने मुझे एक ऐसी नियामत बख्शी है। ना सिर्फ मैं बोलूँगी हम बी कीपिंग की अगर बात करें, बट इसने मुझे एक ऐसा ज़रिया दिखाया जिसके तौर पर मैं आज अपने जो ब्यूटी ब्रांड्स है वो आगे मार्केट में ले आ चुकी हूँ। चैलेंजेस तो बहुत ही सारे फेस किए मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे मैं बोलूँगी अपने ही घर से ही मुझे मिलते थे कि एक लड़की होकर बी कीपिंग करोगी क्या। दूसरा क्वेश्चन मुझे होता था तुम्हें शर्म नहीं आएगी। लेकिन एक ही चीज़ जो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन दी जा रही थी वो थी मतलब कि हमारी जो स्कॉलर जो खदीजतुल कुबरा जो थी वो एक स्कॉलर रह चुकी, वो बहुत ही बड़ी बिज़नेस वूमन थी। तो उसका नाम जो था जो वो एक हम बोलेंगे बिज़नेस वूमन जो थी उसका नाम ज़िंदा बरकरार रखने के लिए हम एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। सर बेसिकली जो मेरा सबसे पहला मोटिव रहता है वो मैं ये देख कर करती हूँ कि जो आने वाली जितनी भी जनरेशन है, अगर यूथ की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वो एक इंस्पायरेशन ले कि एक लड़की अगर कर सकती है तो एक लड़का क्यों नहीं कर सकता है। आज की अगर बात करें तो हमारी जो कश्मीर के नौजवान हैं वो ज़्यादा ड्रग्स में मुलवसा हो गए हैं। दूसरी अगर हम बात करें जो आज की लड़कियां हैं वो ज़्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने लगी है, रील्स कंटेंट करने लगी है, हालांकि उनका उसमें कोई करियर ऑप्शन नहीं होता है। बल्कि मैं उनको ये दावा देना चाहूँगी कि आप आगे आए और कुरान से ही लेकर आप शुरुआत करें, क्योंकि चाहे आपका किसी भी काम में हो पहले आप जो आपका दीन है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें और इसी के साथ हम दुनिया के साथ भी फोकस कर सकते हैं। सर जो बेसिकली हमारे पास आइडियाज़ हर किसी तरह से आते ही आते हैं। अगर हम अपने घर में ही रहते वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन की चीज़ें जो हमारे घर में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें अपने कमरे की, अगर हम 2 मिनट अपने कमरे में ही रहेंगे वहाँ पर आपको चाहे AC हो चाहे फ़ैन हो, वो हमेशा यही हमें मतलब मोटिवेशन अगर उसकी बात करें टू बी कूल डाउन। सेकंड अगर हम अपनी दहलीज़ की बात करें तो हम हमेशा तो दहलीज़ पर ही तो खड़े नहीं रहे, हम कमरे में तो एंटर हो गए ही। तो उस चीज़ के लिए हमें ये सबक मिलता है कि आप एक ही जगह पर ना रहे, आप आगे बढ़े। अगर आपके पास प्लान A है तो प्लान B पर भी आप फोकस करें। अगर वो भी नहीं हो रहा जस्ट गो फॉर प्लान C, लेकिन आप गिव अप ना करें, अपने घरों में ना बैठे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा कश्मीर में बढ़ चुकी है जो आने वाले कल के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो मैं मेहरबानी हर किसी लड़की या लड़के से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जो अपना चाहे कोई भी कारोबार हो, चाहे क्यों ना 2 पैसे ही
का क्यों ना हो, लेकिन उसमें जब आप अपने एफर्ट्स लगाते हैं, अल्लाह ताला जो है वो बहुत ही रहीम है, जो हम पर बहुत ही ज़्यादा नेमतें बरसाने वाला भी है। तो आप एक एफ़र्ट लगाए, अल्लाह ताला उस इंसान के साथ है जिसमें आपने 1% ही क्यों ना एफ़र्ट लगाए, लेकिन अल्लाह ताला देखने वालों में से और वो बरकत देने वालों में से ही है।